स्टूडेंट्स, चलिए इधर देखो युवराज, बहुत ध्यान से देख बेटा, इधर देख और चीज़ों को समझने की कोशिश कर। आज की कक्षा में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में मेनली हम लोगों को क्या सीखना है। इस टॉपिक के अंदर मेनली हम लोगों को पढ़ना होगा, एक टर्म यहाँ पर सिखाई जाती है जिसको मैं बोलता हूँ, पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था। बताओ ज़रा, क्या आप लोगों को पता है प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने E2 पढ़ ली पूरी, इसके अलावा E1 पढ़ लिया पूरा, इसके अलावा SN1 और E1 में कंपैरिजन, या मैं ये कहूँ SN2 या E2 में कंपैरिजन को सीख लिया था। से ऐसा नो भाई, डेटा तो क्लियर है ना ये पुराना, तो ये तो आसानी से क्लियर ही होगा, बहुत आसानी से ये डेटा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन थोड़ी ऊपर हो गई भाई, चलिए जी इधर देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से देखें प्लीज़। तो एक तो E2 पढ़ा, एक E1 पढ़ा और इन दोनों में कंपैरिजन पढ़ा, राइट। चलिए, और तमाम टाइप की रिएक्शंस हम लोगों ने सीखी इसके अंदर। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। आज का मैं पहले टास्क बता देता हूँ, आज का टास्क क्या है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टुडे क्लास वर्क क्या है बेटा। आज का जो क्लास वर्क होगा वो सबसे पहली बात, तो आज मैं तुम्हें स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, जनरली E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको E2 के अंदर ही एक पार्ट पढ़ाऊंगा जिसको हम लोग बोलते हैं सोडामाइड, ठीक है ना। यानी कि इसकी रिएक्शन भी होती है हमारे पास, एक बहुत बढ़िया सुंदर रिएक्शन होती है, ये E2 का ही पार्ट है। इसके बाद फिर आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे EI। EI बोले तो आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, उसको डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में, राइट। इसके बाद फिर आपको रिएक्शन विद मेटल पढ़ाएंगे, और मेटल में आज जो पढ़ाएंगे वुर्च रिएक्शन पढ़ाएंगे, एक्सटेंडेड वर्जन पूरा। जैसे अभी तक क्या पढ़ाया आपने क्लास 11th में, इसको इधर से जोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, वो सब गेम नहीं, प्रॉपर तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन में ये डेटा आपको सिखाएंगे। लगभग 1.25 घंटे की क्लास है, ईमानदारी से आप लोग इसको सीखने की कोशिश करें। बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा टास्क हो गया, मैं शुरू कर देता हूँ बहुत जल्दी से। अच्छे बच्चे को प्रीवियस वाला लेक्चर देख के इनकेस नहीं देखा हो तो आना चाहिए था भैया। चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ व्हाट, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन। E को ऊपर लिख दो, 2 को ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, राइट, E2 एलिमिनेशन की स्टीरियो केमिस्ट्री, राइट, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ E2 एलिमिनेशन। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सीखने की कोशिश करें, महा बेसिक सा है, बस एक रूल है छोटा सा जो आपको पता होना चाहिए। देखिए आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मान लीजिए ऐसे कोई फिशर में आप लोगों को कंपाउंड दे रखा है, ये Br है, ये D ले लेते हैं, ये H ले लेते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। एक D ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं बेटा, H ले लेते हैं। कायरल सेंटर एक नहीं है, कायरल सेंटर 2 हो गए, है ना। एक का तो नॉर्मली बच्चे कर ही लेते हैं, राइट, और अभी तक वही पढ़ाया भैया। तो यहाँ पर मैं CH3 के बगल में यहाँ CH3 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ बेटा, CH3, और यहाँ एक काम करते हैं H लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई किसी बालक को, पक्का। तो ये मानकर चल रहा हूँ कि ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर है, बहुत सुंदर। इसी की एंटाइटी एक और बना लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ Br है तो इस बार H क्या रखूँगा, यहाँ रख दूँगा, ठीक है, H क्या रखूँगा यहाँ। चलो इसको भी कायरल सेंटर बनाऊँ क्या? हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, देख जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको भी कायरल सेंटर बनाने की कोशिश करूँ
या कुछ और डाल लेते हैं, OH डाल लूँ, कोई दिक्कत ना हो तो, हैं? चलो अब लिख दिया तो लिख दिया सर, इसको लिख दिया तो लिख दिया। अब इसको क्या काम करते हैं, यहाँ H लिख देते हैं, यहाँ H लिख देते हैं और यहाँ क्या लिख देते हैं D, और ये CH3 और ये क्या है बेटा जी CH3। मैं एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको वो समझ में आ जाए तो। मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम का स्टेप लिखा और लिखा है यहाँ KOH एल्कोहलिक यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है बेटा जी, एल्कोहलिक KOH। सेम केस यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी और यहाँ भी सेम बात मैंने लिखी कि यहाँ कौन यूज़ हो रहा है, एल्कोहलिक KOH यूज़ हो रहा है। कौन यूज़ हो रहा है बेटा, एल्कोहलिक KOH यूज़ हो रहा है। कृपया करके स्क्रीन की तरफ देखें मज़ेदार तरीके से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके भेजे में आने जा रहा है बेटा जी। बहुत ध्यान से इसको प्लीज़ सीखें, समझने की कोशिश करें। से ये Br है, ये H है। देखो ध्यान से सुनो, आप जानते हो कि भाई अपना लीविंग ग्रुप है, हाँ या ना, और इसकी एंटी पोजीशन तो यही नज़र आ रही होगी तुम्हें, हाँ या ना, और एंटी पोजीशन पर कौन है, हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात को समझना ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। अबव द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, वो सब गेम तो अलग है ही है, उसको सीखोगे तो ऑब्वियस है क्लास 11th की पूरा ज्ञान आपको समझ में आना चाहिए, फिर RS पता होना चाहिए, सारी बातें। लेकिन मैं E2 एलिमिनेशन की एक छोटी सी ट्रिक बता के इसको आगे मूव कर रहा हूँ। ये Br और ये H है प्यारे बच्चों, है ना, और ये एक Br है और यहाँ D है, जबकि यहाँ पर क्या है, H है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, अगर दोनों पिक्चर सेम साइड पर हैं, H और Br यानी कि लीविंग ग्रुप और आपका H+, अगर ये सेम साइड पर हैं, अगर ये किस पर हैं बेटा जी, सेम साइड पर हैं, तो ऑलवेज जो बनने वाला कंपाउंड होगा, जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा क्या मिलेगा आप लोगों को, ट्रांस मिलेगा। फीड कर लो अपने दिमाग में ये बात। अगर सेम है तो अपोजिट यानी कि ट्रांस मिलेगा, सेम है तो क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा, सेम है तो क्या मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। तो ये बेसिक बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। चलो मैं मान लेता हूँ समझ में आ गई हैं। और अगर अपोजिट है, अगर अपोजिट है तो क्या मिलेगा बेटा जी, अगर अपोजिट साइड पर है तो मिलने वाला कंपाउंड क्या मिलेगा यहाँ पर बेटा जी, सिस मिलेगा। क्या मिलेगा, सिस। अब तुम सीख ही पा रहे हो कि अल्टीमेटली होगा क्या सर, ये Br यहाँ से जाएगा और ये H यहाँ से जाएगा, तो बीच में कौन जनरेट होगा बेटा जी, डबल बॉन्ड। तो वही काम मैं करने जा रहा हूँ, वही काम मैं करने जा रहा हूँ। बैठो ना, एक तो इधर बैठ जाओ बेटा, यहाँ फिर दिखेगा नहीं, अदरवाइज पीछे चले जाओ। हाँ तू इधर बैठ जा, थोड़ा ऐसे करके बैठियो, ठीक है बच्चा। इधर देखो ज़रा ध्यान से बच्चा इधर देखो, सभी बालक इधर देखें। ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांस बना, ये आपके पास अपोजिट साइड है तो क्या बनेगा, सिस। चलो मैं बना देता हूँ सिस ट्रांस, आपने बीच में डबल बॉन्ड आराम से बना लेना, राइट, क्योंकि ये सिस बनने वाला है। तो दोनों CH3 को क्या काम करोगे, एक तरफ कर दो, और H और D को क्या काम करोगे, एक तरफ कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो जी। तो ये रही स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन 2, राइट। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहाँ बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा बच्चा, बताना, कोई स्टूडेंट बता दे सर। यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रांस। ट्रांस बनाने के लिए दोनों CH3 को क्या रखना पड़ेगा, आमने सामने रखना पड़ेगा। होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर, हाँ या ना। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। सर एक बात बताओ सर, ये पेपर में कैसे पूछा जाएगा, ऐसा ही पूछा गया है 2 बार, जो सवाल दे रखा है एज इट इज सवाल उठा के JEE ने पूछ लिया है, राइट। तो बहुत ही बेसिक है, बस ये है फिशर पोजीशन दे रखी है, कायरल सेंटर इसमें वो आप लोगों को बढ़ा सकता है, राइट। बट आपने यही ध्यान देना है कि लीविंग ग्रुप और आपका H, उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर वो सेम पर है तो बनेगा ट्रांस, अगर वो अपोजिट पर है तो बनेगा सिस। क्या मेरी बात समझ में आई भाई सभी बालकों को, क्या ये बातें समझ में आ गई। क्यों वंशिका, ये डेटा 100% क्लियर होना चाहिए। ये ऑनलाइन वाली जो वंशिका है बेटा, तेरी फ्रेंड शगुन कहाँ है बेटा, बच्चों बातें नहीं प्लीज़, बच्चों बातें नहीं। तो ये डेटा क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। बहुत आसानी से बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। सी आगे की बातों को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताओ, फैजान, फैजन, तो नाम की प्रोनाउंसिएशन मुझे बताइए जरूर यार। इट इज़ फैजन ना, फैजन ही होगी यार। चल आबिक स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। सर फैजान, ओहो बहुत बढ़िया, ठीक है, इट्स फैजान, आप लोग भी याद रखें, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छा बच्चा है भाई। इधर आएंगे भाई सभी बच्चे, इधर आएंगे सभी बच्चे और सीखने की कोशिश करें। सी इधर आ बेटा, आगे मूव करते हैं। तो देख डेटा को समझने की कोशिश करो। तो एलिमिनेशन का ये पार्ट तो कवर हो ही गया सर।
अब आप सर सीधा E1 पर मूव कर जाओ, इससे पहले एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ाने का मन है, वो सीख लीजिए। सुनो भाई, बच्चा इधर देखियो, मान ले CH3 है, सुन ले, ये क्या है, CH3 है। कौन है ये बेटा, CH3 है, राइट। और ये CH3 अपने पास, और यहाँ लगा देता हूँ ये कार्बन, और ये लगा देता हूँ Cl, ये लगा लेते हैं Cl, ये लगा लेते हैं CH3। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? सर कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आपको याद आ रहा है ये कौन सी पोजीशन है? जब एक ही कार्बन पर दो हैलाइड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाई हैलाइड तो बोलेंगे ही। क्या बोलेंगे, जेमिनल या विसिनल? जेमिनल। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। सी, इधर आओ जरा, इधर आओ भाई सभी बालक। अब ना इस पर रिएक्शन कराई जाती है कभी कभी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaNH2। कौन रिएक्ट करता है, NaNH2। NaNH2 की रिएक्शन होती है, बहुत ध्यान से देखो। अब इसमें क्या होता है, ये Na+ टूटता है और NH2 नेगेटिव टूटता है, राइट। अब आप लोग जानते हो NH2 नेगेटिव जो है बहुत अच्छा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ऐसे समझो बहुत तगड़ा बेस होता है। तो अब ये रिएक्शन लिखी नहीं जाती एक्सेस में, बाय द वे होती एक्सेस में, ठीक है ना। क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनो भाई, सुनो। होगा ये कि ये NH2 जो है इसके H+ आयन को ले जाएगा, ले गया। अब जब ये इसके H+ आयन को यहाँ से लेकर जाएगा तो इस कार्बन सेंटर पे क्या डेवलप करेगा बेटा, नेगेटिव। और इसके नेगेटिव को देखकर ये जो Cl है ये भी अपने बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। जब तोड़ेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव डंडा हो गए। क्या इस रिएक्शन का नाम एलिमिनेशन था, याद करो। और एलिमिनेशन में भी जो ये रिएक्शन थी वो कौन सी रिएक्शन पाई जाएगी भाई एलिमिनेशन में भी, E2 एलिमिनेशन, कि पहले H गया उसके बाद जो है Cl गया। क्योंकि E1 में तो क्या रिएक्शन होती थी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती थी। क्या होती थी, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन। बहुत ध्यान से आप इसको देखो, समझने की कोशिश करेंगे सभी बालक। मैंने आप लोगों से बोला कि सबसे पहले क्या कंपाउंड बना, सर कंपाउंड बना CH3, ये C, ये वाला Cl, ये डबल बॉन्ड हो चुके हैं, ये C हो चुका है, ये H हो चुका है, ये H हो चुका है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों बताऊं, एक और बार रिएक्शन होगी NaNH2 की। क्यों सर, ये बहुत स्ट्रांग है, बस इसको हाइड्रोजन दिखाई देना चाहिए, और हाइड्रोजन इसको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन इसको दिखाई दे रहा है। बेटा ऐड करिए इसको, ऊपर ऊपर, रिमूव नहीं, ऐड करना है। चलो NaNH2, तो ये वाला NH2 कौन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन फिर से ले जाएगा। तो फिर से कौन बाहर निकला यहाँ से, अमोनिया। और जब ये जाकर इस पर रिएक्ट करेगा, ये ऐसे यहाँ बाहर निकल रहा होगा तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव जनरेट होगा, फिर ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव जनरेट होगा, तो फिर से डंडा आ जाएगा। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। से ऐसा नो बोल तो दो। अच्छा एक बात बतानी है तुम्हें, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। क्या इसकी फॉर्मेशन हो गई, समझ में आ गया आप लोगों को पक्का? अरे इसकी फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई, हो गई। चलो मैं एक बात बताऊं आपको, आप लोगों ने सीखा है ना फोन, FON बोले तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पता है कि नहीं पता? बोलते हैं भैया की 4 होगी, इनकी 3.5 होगी, और इनकी कितनी होगी, 3 होगी। एक बात आपको बतानी है मुझे, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला sp कार्बन होता है ना, ये वाला टर्मिनल कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाई जाती है 3.25। तो भेजे में ये बात डाल लेना, इस पर लगा हुआ जो हाइड्रोजन है ये बढ़िया एसिडिक हाइड्रोजन है, ये अच्छा खासा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो क्या काम करेगा, फर्दर क्या करेगा, NH2 दोबारा से रिएक्ट कर लेगा इसके साथ, NaNH2 दोबारा से रिएक्ट करेगा। और इस बार क्या होगा, जरा इस बार देखने की चीज़ें हैं। ये NH2 इसके H को लेकर क्या बना देगा, अमोनिया, जो कि स्टेबल होती है, राइट। अब जो बकाया है इसके ऊपर क्या होगी, रिएक्शन होगी। और इसके ऊपर अगर रिएक्शन होगी तो जो ये जो नेगेटिव बना होगा, अब इसको पॉजिटिव, ट्रिपल 4 बॉन्ड तो बन नहीं सकते, और बनने के लिए होना भी चाहिए Cl, कुछ नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बनेगा सर, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड, C नेगेटिव और Na, मतलब ऐसे ही सोडियम का एक सॉल्ट फॉर्मेशन टाइप की हो जाएगी, राइट। अरे हाँ या ना में जवाब दो। तो अब देखो इसकी बड़ी भूमिका है, जब आप NCERT पढ़ोगे तो NCERT में एक कन्वर्जन आएगा, फलाने फलाने से ब्यूट टू आइन बना दो। अब ब्यूट टू आइन बनाने के लिए ये ओनली रिएक्शन है, ओनली रिएक्शन। क्या आपको कुछ भी करके पहले ये बनाना है, और ये बनाने के बाद क्या कर देना है बेटा, उस पर सर यहाँ कर देंगे CH3। मान ले मैं रिएक्शन करा रहा हूँ CH3Cl की, तो कौन बाहर निकल जाएगा, जल्दी से बता दो, NaCl बाहर निकल जाएगा। ये CH3 यहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो बता जरा अभी क्या बनेगा कंपाउंड, सर कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना में जवाब दे दो।
तो इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है ब्यूट टू आयन। ब्यूट टू आयन। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? क्यों जी? ये डाटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सी इधर आएंगे सभी बच्चे, इधर आएंगे सभी बच्चे, तो ये डेटा 100% क्लियर होना चाहिए। अच्छा, रिएक्शन यहाँ मैं रोक रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी सी रिएक्शन बढ़ा रहा हूँ। सी देख रहा हूँ 11th क्लास का कितना डेटा क्लियर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उन बच्चों को दिक्कत होती है इनिशियल लेवल पर, जो 11th क्लास में कमजोर रहे होंगे, जो 11th क्लास में कमजोर रहे होंगे। क्रिश सचदेव बताओ जरा, ओजोनोलिसिस करते थे तो क्या कंपाउंड बनता था ट्रिपल बॉन्ड पे, और कंप्लीट ओजोनोलिसिस करके दिखानी है, तो आप कहोगे सर ये बॉन्ड तोड़ दो और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, हाँ या ना? फिर ये भी बॉन्ड तोड़ दो और एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, तो अल्टीमेटली 2 मॉलिक्यूल बनेंगे किसके? CH3 CO और फाइनली क्या लग जाता है बेटा जी? H लग जाता है। कुछ पुरानी बातें याद आ रही हैं आप लोगों को? बोलो जी। तो मैंने फाइनली तोड़ ताड़ के इसको इस तरीके से बना दिया, राइट? तो देख रहे हो आप लोगों ने, हम लोगों ने क्या काम किया? हम लोगों ने पहले ये कंपाउंड ऐसा दिखाया, इससे डबल बनाया, डबल से ट्रिपल बनाया, राइट? और ट्रिपल बनाने के बाद इसको Na पॉजिटिव बनाया। सॉल्ट बनाने के बाद किसी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करके वो पर्टिकुलर एल्काइन में बना सकता हूँ, राइट? फिर इसके बाद मैंने बोला कि ये जो बना है, अगर इस पर ओजोनोलिसिस करने के लिए आ जाए तो आप कर लोगे। अब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भैया इस पर सोडा लाइम डाल दो, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, राइट? अब बताओ जरा, वही 3:1 में हम लोग डालते थे बचपन से, हीट देंगे तो यही कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ पुरानी पिक्चर याद आ रही है, नहीं आ रही? नंबर ऑफ कार्बन को कम कर देता था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हट जाता था और यहाँ क्या लग जाएगा? H लग जाएगा, राइट? CO2 यहाँ से बाहर हो जाएगा, ऐसे समझो। और डेप्थ में जाओगे तो NaHCO3 बाहर होगा और इस वाले H को जाकर इस पर अटैक करना होगा। अभी के लिए समझो, नंबर ऑफ कार्बन को कम कर देते हैं और क्या बन जाता है? CH4 बन जाता है। पल्ले पड़ गया? चलो, ये मैंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की है। अभी के लिए एक बात समझ लो, सुन लो, नोट। G1 में NaNH2 किसी भी रिएक्शन के एरो पर लिखा आ जाए मोर देन 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। अरे यार, मोर देन 1 पाई बॉन्ड बनेंगे। अरे ऐसे लिखने की क्या जरूरत है? बस मैं ऐसा लिख दूंगा। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? ज़्यादा डबल बॉन्ड बनेंगे। क्या लिखना चाहिए? अरे बोलो, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। क्या लिखना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड बनेंगे, ऐसे समझो, मल्टीपल बॉन्ड्स बनेंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल दो यार, मतलब समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? देखो, KOH आया तो डबल बनाया तुमने, लेकिन NaOH आया तो ट्रिपल बनाया ना। तो जब भी NaNH2 आएगा ना, आप समझ लो, फिक्स कर लो बात को, अगर एरो पर NaNH2 नजर आ जाए तो डबल बॉन्ड पर रिएक्शन नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। वो डबल से किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा? ट्रिपल में। डबल से किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा? ट्रिपल में। ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, हमें तो बहुत हेल्पफुल होती है जब हम लोग आगे सवालों को करेंगे, तुम्हें भी होगी। चले भैया, नोट कर लिया? नोट इट डाउन, बहुत जल्दी से नोट कर ले। अभय, आबिक, फैजान, बता बेटा, जल्दी बता। गौरव, जांगेड़, समझ में आ रहा भाई? चलिए भाई, इधर आएंगे सभी। चलिए बस बस बस, अब थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं प्लीज़। बहुत ध्यान से इसको देखिए प्यारे बच्चों, सीखने की कोशिश कीजिए। सी बच्चा, इधर देख, इधर देख, इधर देख, सीखने की कोशिश कर ले। अब यहाँ पर एक रिएक्शन आती है, नाम है इसका EI एलिमिनेशन। क्या नाम है बेटा? EI। आई बोले तो इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? कुछ बातें हैं जो बहुत विचित्र हैं, इसके लिए वो ध्यान से सुनिएंगे वैसे भी बच्चे। इसी को इंटरनल एलिमिनेशन का नाम देते हैं। जैसे आपने SN1 पढ़ी, SN2 पढ़ी, फिर उसके बाद क्या पढ़ाई मैंने? SNI। ऐसे ही पहले E1 पढ़ाया या E2 पढ़ाया, फिर E1 पढ़ाया, अब क्या पढ़ाऊंगा? EI। तो EI को समझना बहुत ज़रूरी है बेटा जी। बड़ी फेमस रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहली बात,
बाकी जो दोनों रिएक्शन थी वो एंटी पर काम करेंगी, तो ये किस पर काम करेगा बेटा? सिन एलिमिनेशन। पहली सुंदर बात तो समझ में आ गई होगी कि इसका जो एलिमिनेशन है वो कैसा है बेटा? सिन एलिमिनेशन। इसके बाद दूसरी बात, इसमें क्या करता है? इसमें आपके पास एक कंपाउंड और बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं, सुनो सुनो सुनो, एक है सिन एलिमिनेशन और एक है मेरे पास कौन सा एलिमिनेशन बेटा जी? एक है, मतलब एक तो सिन एलिमिनेशन इसके अंदर होता है, इसके अलावा इसमें 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। एक केस ऐसा भी आएगा जब 5 की जगह कितनी बनेंगी? 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेंगे। बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे। इसमें आप लोगों के लिए 2 एग्जाम्पल बहुत विशेष हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस बेटा, पायरो का मतलब ही टेम्परेचर होता है ना? क्या होता है? पायरोलिसिस। पायरोलिसिस ऑफ ट्राई एल्काइल अमोनियम पायरोलिसिस ऑफ ट्राई एल्काइल अमोनियम और ऑक्साइड, इसको लिखेंगे हम लोग अमोनियम ऑक्साइड, राइट? एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अच्छा इसी का नाम है कोप एलिमिनेशन। इसी को कोप एलिमिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे प्यारे बच्चों, दिस इज पायरोलिसिस ऑफ, सुन ले यार, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का पायरोलिसिस भी इसी के अंदर काउंट होता है, राइट? ईस्टर का पायरोलिसिस भी किसके अंदर काउंट होता है? इसके अंदर ही काउंट होता है। कृपया करके बहुत ध्यान से इसको सुने, समझने की कोशिश करें। एक ही बारी में कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे, बस आपकी नज़र बोर्ड के ऊपर होनी चाहिए, बाकी काम हमारा है। बहुत ध्यान से देखो, बहुत आराम से मस्ती से इस कॉन्सेप्ट को सिखा देंगे, कोई मुश्किल है ही नहीं, और मुश्किल है तो दूसरों के लिए, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत ध्यान से आप देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एग्जाम्पल के थ्रू गेम को शुरू करता हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक यहाँ सुने। मैंने बोला तुम्हारा नाम CS थे, अच्छा एक बात और लिखवा देता हूँ। इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, इन ट्रांजिशन स्टेट एनाइन लाइक कैरेक्टर इज डेवलप। एनाइन लाइक कैरेक्टर इज डेवलप। अब आप लोग जानते हो जब एनाइन डेवलप हो रहा है तो ये भी निश्चित है दैट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या किसी टीचर ने तुम्हें सिखाया है क्या? माइनस को कौन स्टेबल करता है? माइनस। प्लस को कौन स्टेबल करता है? प्लस। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, अगर NO2 जुड़ा होगा तो कंपाउंड कुछ दूसरे प्रकार का होगा। जनरली जो रिएक्शन होती है ये हॉफमैन प्रोडक्ट को स्टेबल देती है। जनरली बच्चे के लिए तो 2 ही 3 पोजीशन होती हैं जहाँ से हॉफमैन स्टेबल होता है, लेकिन सच्चाई ये कि एंट्रेंस में सवाल हॉफमैन का ही आता है, सिरजफ का आता ही नहीं। समझेंगे? मैंने बोला ये CH3 है, तुम्हारा नाम C है, सुन ले बेटा, ये H है और ये भी मैंने क्या लिख दिया? यहाँ H लिख दिया। मैं जानबूझकर यहाँ H लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेसिक फंडामेंटल के दर्शन करा पाऊँ। ये मैंने कुछ ऐसा बनाया, इसके बाद मैं यहाँ से कंपाउंड को अपना लिखना शुरू कर रहा हूँ जो कि कुछ ऐसा दिखता है। इसका नाम है नाइट्रोजन, ये कोई एक एल्काइल ग्रुप होगा, ये एक एल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ से ऑक्सीजन विद माइनस चार्ज होगी। और क्योंकि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लेता है तो औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनाने पर कौन सा चार्ज होता है बेटा? प्लस। जिनको नहीं पता वो सुन ले, नाइट्रोजन की औकात 3 बॉन्ड बनाने की, अगर वो अपनी औकात से ज़्यादा काम करेगा तो उस पर प्लस लगा देना, औकात से कम काम करेगा तो माइनस लगा देना। ऑक्सीजन की औकात 2 बॉन्ड बनाने की होती है, अगर औकात से ज़्यादा काम करेगा तो प्लस चार्ज, औकात से कम करेगा तो माइनस चार्ज। किसी ने कहा O3 जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया जाता है, इसमें इनके फॉर्मल चार्जेस लिख दीजिए। इस पर 0 चार्ज, औकात से ज़्यादा प्लस, औकात से कम माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ गई होगी? चलिए
मान लेते हैं कि आपको समझ में आ गया और ये बेसिक है यार, ये तो आती होगी। बहुत ध्यान से देखिए भाई सभी बालक, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए मुश्किल लगती है, अप्लाई करते हुए आसान लगती है। आई एम टेलिंग यू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का एक सीन है क्या, पहले जैसे क्या होता है फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, मुश्किल सवाल से इजी सवालों की तरफ आओ, अच्छा लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उल्टी है, आसान सवाल से मुश्किल सवाल की तरफ जाओ। ये ट्रेंड को टीचर को और बच्चे को दोनों को समझना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक रिएक्शन पढ़ाई, आज वुड्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी खोलनी चाहिए, फिर एनसीईआरटी के 4 सवाल देखने चाहिए। तुम नज़र फेरोगे बस सवाल खत्म हो जाएंगे, अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद एक और किताब उठा लो, मान लो नीट वाले बच्चे हो तो नीट का मॉड्यूल अपनी कोचिंग का उठा लो, जेई वाले बच्चे हो तो जेई का जो लेवल 1 का सेक्शन है उसको कवर कर लो। तुम देखोगे वुड्स रिएक्शन के जितने सवाल हैं चुटकियों में तुमसे हो रहे होंगे। फिर इसके बाद चले जाओ नेक्स्ट किताब के ऊपर, अपना MS चौहान उठा लो या जो भी आप किताब करते हो वो किताब उठा लो। जब सब कुछ हो जाए तो अंतिम में अपनी MDPP लगा लो, बस चैप्टर अंतिम खत्म। उसके बाद ऐसा नहीं है कि इसमें रगड़ते रहोगे, वहाँ मॉरिशन से सवाल उठा रहे हो या किसी सोलेमन से उठा रहे हो, कुछ नहीं। आपने MDPP फाइनल मतलब इति, उसके बाद नहीं करना कुछ भी ऑर्गेनिक में। लेकिन पैटर्न जो बता रहा हूँ वही पैटर्न फॉलो करना है, पहले आसान से मुश्किल पे जाना है, मुश्किल से आसान पे नहीं आना, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ब्रेक होने के पूरे चांस होते हैं ऑर्गेनिक में। चलिए बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों देखो, समझने की कोशिश करो। CHCRRO नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, N+ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N+ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप खुद सोचना, दिमाग लगाना। अगर मैं इसको लीविंग ग्रुप मान लूँ तो बेटा जी इसकी ये वाली पोजीशन अल्फा होगी और ये वाली पोजीशन क्या होगी, बीटा होगी। हाँ या ना में जवाब दे दो। सर बीटा तो ये भी है, बात भी सही है। मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, सुन लो ध्यान से। अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भैया कौन सा करेक्टर डेवलप होता है ट्रांजिशन स्टेट में, आप कहोगे सर एनाइन लाइक करेक्टर डेवलप, आपने बता दिया। अब मैं भी कह रहा हूँ जी होता है एनाइन लाइक करेक्टर डेवलप। तो एक काम कर लेते हैं, इसकी दोनों पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज लगा के खेल खेलते हैं। भाई यहाँ भी नेगेटिव लगा दिया, यहाँ भी नेगेटिव लगा दिया, मान लिया कि ये हटा दिया, मान लिया कि ये हटा दिया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आप पहले ये देखिए नेगेटिव की डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है। सर जो एनाइन होता है ना, एनाइन जिसको आप एनाइनिक फॉर्मेशन बोलते हो, जैसे कैटाइन का 3 to 1 होता है, ऐसी एनाइन का क्या होता होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। हाँ या ना में जवाब तो दे दो भाई। एनाइनिक स्टेबिलिटी तो ऐसी पड़ी होगी, कार्ब एनाइन, वहाँ कैटाइन में 3 to 1 पढ़ते हैं, एनाइन में जस्ट अपोजिट पढ़ते हो आप लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया, भाई साहब की डिग्री कितनी है सर, ये 1 डिग्री है। भाई साहब की डिग्री कितनी है सर, 2 डिग्री। आप बताओ कौन सा एनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, सर राइट साइड वाला, अर्थात इसकी कहा H जा रहा होगा। और देखो मैंने बोला 5 मेंबर साइक्लिक रिंग बनती है, ये जब जा रहा है तो ये इससे जुड़ रहा है, या जा ही इसलिए रहा है क्योंकि कोई इसके पास है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये टूट गया बॉन्ड, हाँ या ना में जवाब दे दो। तो ये तो इस तरीके से निकल गया बेटा जी यहाँ से। अच्छा अब देखना, सोचना जरा ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी निश्चित है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, हाँ या ना? अरे बोल दो। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा होगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आइडियली डेवलप हो जाना चाहिए, सर पॉजिटिव। तुम्हारा नेगेटिव हमारा पॉजिटिव, आओ डंडा बनाए, हाँ या ना? तो आप देख पा रहे हो, इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा हूँ आप लोगों को सीखना। मेरे प्यारे बच्चों ये CH3 है, क्या इसके H से कोई प्रभाव पड़ा, सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर वो वाला ज़्यादा अच्छा है। सर ये CH2, ये आ जाएगा C और ये आ जाएगा H। और प्यारे बच्चों पहले तो मैंने ऐसे लिख दिया जो कि नॉर्मल है। अब देखो जो बॉन्ड टूट रहा है, सर ये बॉन्ड टूटने वाला है, तो सर यहाँ लगा दो क्या क्या, ट्रांजिशन स्टेट। ये N है प्यारे बच्चों, ये R है, ये R है, और यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। तुम्हारा ऑक्सीजन है, ये थोड़ी ना टूट रहा। टूट कौन रहा है, सर टूट तो H का बॉन्ड रहा है और जुड़ ये बॉन्ड रहा है। हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या मेरी क्लास के बच्चों को 5 मेंबर्ड की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई दे रही है? क्या ये 1 2 3 4 5 नज़र आ रहे हैं? तो इसको हम लोगों ने बोला 5 मेंबर साइक्लिक स्टेट। और आप लोग जानते हो जब ये डैश बनेगा, ये डैश बनेगा, तो भैया यहाँ पर भी तो डेवलप हो रहा होगा डबल बॉन्ड, हाँ या ना? तो आइडियली क्या होगा बाद में, सर ये यहाँ से टूट लेगा, ये यहाँ से टूट लेगा, ये बन जाएगा RNH2, मतलब समझ रहे हो NHNR2OH। और वो अपने आप में नाइट्रोजन क्या है बेटा जी, 3 बॉन्ड के साथ, 0 चार्ज विद लॉन पेयर, हाईली स्टेबल। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडियली जो कंपाउंड बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, सर वो CH3 बनेगा, वो CH2 बनेगा, वो CH बनेगा, वो डबल बॉन्ड बनेगा, वो CH2 बनेगा। बहुत सुंदर।
सर इस कंपाउंड का नाम क्या हॉफमैन प्रोडक्ट है? बिल्कुल है, और आसानी से यही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब एक काम करो भैया, ये तो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो सिंगल बॉन्ड घूम के इस बार इधर आ गया। जब इस बार जब सिंगल बॉन्ड इधर आया तो इसके एच को उड़ा देगा, जब इसका एच उड़ेगा तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इसका मतलब सर ये हो गया, ये तो बनेगा बनेगा, प्लस क्या बन जाएगा सर? CH3 बनेगा, CH बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, CH बनेगा, CH3 बनेगा। अरे शब्द क्लियर है? तुम्हें पता है इस प्रोडक्ट का क्या नाम होता होगा? सर इसका नाम है सिटजप प्रोडक्ट। पर सर यहाँ ये माइनर है सर, और माइनर होने का रीज़न तुम्हें पता है। और यहाँ ये क्या है पिक्चर बेटा जी? मेजर है, और मेजर होने का रीज़न आप लोगों को पता है। क्या मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चों को बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर हो गई? हाँ या ना में जवाब दे दो। काम की बात सुनो, इस रिएक्शन मैकेनिज्म में बनने वाला कंपाउंड हॉफमैन स्टेबलाइज होता है तब, कब हॉफमैन स्टेबलाइज होता है? अगर इसी कार्बन सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो बेटा जी हाइड्रोजन घूम के इससे चला जाता, देन सिटजप इज मोर स्टेबल। हाँ या ना में जवाब दे दो भाई। मजा आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है कि नेगेटिव चार्ज तब ज्यादा स्टेबल होता है जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। अगर माना नॉर्मल स्टेट में तो 1 डिग्री एनायनिक स्टेट ज्यादा स्टेबल है, अगर यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए हाइड्रोजन की जगह तो ऑब्वियस है इसका हाइड्रोजन जल्दी से रिप्लेस होगा, और उसका रीजन होगा कि सर नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हाँ या ना? कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, अगर तुमने जहां से हाइड्रोजन उठाया है भाई, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन सेम होनी जरूरी है। अगर ये आपका वेज पोजीशन है तो ये भी वेज होना जरूरी है, ये डैश है तो ये हाइड्रोजन भी डैश का होना जरूरी है। मान लो सिचुएशन ऐसी बैठे कि वेज, ये वेज और वेज पर CH3 आ जाए या कोई और एल्काइल ग्रुप आ जाए, तो अब भी रिएक्शन किसकी तरफ मूव कर जाएगी? सिटजप की तरफ मूव कर जाएगी। अल्टीमेटली प्रोडक्ट दूसरा स्टेबल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई प्यारे बच्चों? सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताना जरा मुझे। अभय प्रताप सिंह, आबिकपाल, ध्रुव, डू मैसेज टू मी इफ इट इज क्लियर टू यू। गौरव जांगेड़, जल्दी बता दो। उज्जवल, फैजान, चलो बहुत बढ़िया। सुंदर बातें समझ में आती है कि नहीं आती? याद रहे ये जो कंपाउंड बना होगा, ये कैसा कंपाउंड बना होगा बेटा जी? सिन एलिमिनेशन से। याद रखना इस बात को, बस करोड़ रुपए की बात है ये। ठीक है, क्या बात है ये? बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी से नोट कर लो, मैं सवाल कराता हूं इसके आसानी से। बात नहीं बेटा प्लीज। चलिए जी, इधर आइए। तो होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत ध्यान से देख बेटा, इन सवालों को करने की कोशिश कर, अगर हो जाए तो। इससे पहले मैं वो भी समझा दूं क्या, एक और कौन सी एलिमिनेशन है दूसरी? पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर ना, उसको भी कर लेते हैं। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर को भी कर लेते हैं पहले, फिर सवाल देंगे। चलो, दूसरी रिएक्शन थी इसमें पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, तो ईस्टर का पायरोलिसिस कैसे होता है? सी, ईस्टर का पायरोलिसिस होता है, जैसे मैंने बोला इसी टाइप का कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH H CH CH2H, राइट। और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ कौन? यहाँ लगा लेता हूँ O C डबल बॉन्ड O, और ये है कौन मेरे पास? CH3। क्या ये ईस्टर है बच्चों? क्या ये ईस्टर है? है और CH है, ये O है, ये CO है, ये CH3 है, ये H है। इधर आओ भाई सभी बच्चे, इधर आना। अरे बच्चों देखो यार, कितनी बेहतरीन बातें चल रही हैं। ये देखो, ये है लॉन पेयर। कितना बड़ा नुकसान करके देखो, तुम्हें पढ़ाई के लिए टाइम दे रहा हूँ मैं। नहीं, मेरी प्रेजेंटेशन चल रही है और मैं हाथ तुम्हें चला रहा हूँ। ये क्या है? ये लॉन पेयर आ गया और ये आगे पिक्चर यहाँ चली गई या नहीं चली गई? तो इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा बता दो? नेगेटिव। जब ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर ऑब्वियस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा कि नहीं होगा? और ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ पर भी क्या डेवलप कर देगा? डेल्टा पॉजिटिव। ये बात सही है गलत है?
अब ये नेगेटिव और ये H पॉजिटिव आपस में कुछ कुछ होगा, और जो होगा वो कितने कार्बन के साथ हो रहा है, 1 2, कितने एटम के साथ हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसे हो रहे हैं, 6 ही है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6। मुझे मेरी अपनी प्रोफेसर याद आ रही है, वो मुझसे कहेगी तुमने प्रेजेंटेशन नहीं दी, मेरी इंसल्ट करा दी। चलो अब जो भी हुआ, हमारी क्या गलती है, CH3 CH2 CH2 ये H है और ये क्या कंपाउंड, अरे समझ में आ रहा नहीं यार। अल्टीमेटली क्या ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, बनाओ सर, ये बनेगी CH3 CH2 CH2 और ये है H, और ये क्या बनेगा बेटा, ओ और ये डबल बॉन्ड ऐसे नहीं बनाना, सिंगल बॉन्ड मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, कैसे बनाना चाहिए था बच्चों बताओ, सर ये भी ऐसे नहीं बनाना चाहिए था आपको, ये बनेगा ऐसे, हाँ है ना, ये टूटने वाला है ना यार, ये भी टूटने वाला है, ये यहाँ से बनेगा डबल कार्बन के साथ, ये भी, ये तो ऐसे ही बनेगा बट यहाँ O नेगेटिव रहेगा, और ये क्या बनेगा आपके पास CH3। भाई बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ रही, कुछ तो बोल दो। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड बनना है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो ऑब्वियस है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसको ऊपर खींच के पॉजिटिव, ये वाली बात जाएगी तो यहाँ से डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पर भी चार्ज डेवलप हो रहा होगा। सीख पाए या नहीं सीख पाए, क्या तुम ट्रांजिशन स्टेट का गेम सीख पाए। अल्टीमेटली क्या होगी, ये बात बाहर, और कंपाउंड क्या हो जाएगा, हॉफमैन से स्टेबलाइज, तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH2। मैं ये नहीं कहता कि ये फ्लिप नहीं हो सकता, हो सकता है भैया फ्लिप, ये फ्लिपिंग पॉसिबल है, जब फ्लिपिंग होगा तो यहाँ पर ये वाला H उड़ा देगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ ये भी लिख देता हूँ कि नो डाउट हाफमैन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों डेटा ये भी बन सकता है, और इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, सेटजफ स्टेबिलिटी, सेटजफ प्रोडक्ट। शब्द समझ में आए, भावनाएं क्लियर है भाई, बता दो ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। अब है बेटा ये वाला O इस H को ले जाएगा, और लीविंग ग्रुप ये पूरा है ना ईस्टर, ये बाहर चला जाएगा, तो जब H प्लस जाएगा तो इस पर नेगेटिव, और ये वाली बात जब इधर जाएगी तो इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव डंडा, ठीक है बेटा। अब चलो सवाल करने की कोशिश करना, देखते हैं कितने बालक इन सवालों को कर पाते हैं, बस देख सकते हैं हम तो, देखो चलो एक और ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं CH2, ये अपना फेवरेट टाइप का सवाल होता है, इसकी ट्रिक कहोगे तो ट्रिक भी बता दूंगा, एक ही बारी में डेटा खत्म। याद रहे ये पायरोलिसिस है, तो एरो पे कोई रिएजेंट नजर नहीं आएगा, क्या नजर आएगा, हाई टेम्परेचर, क्या नजर आएगा बेटा जी, हाई टेम्परेचर नजर आएगा। इधर आओ, अगला सवाल, ईमानदारी से सवाल बताना है बेटा जी, झूठ फरेब नहीं होना चाहिए सवाल को करते हुए। बात नहीं प्लीज यार, समझ पा रहे हो ना आप लोग मैं क्या करने जा रहा हूं। अब आएगा मजा, आओ भाई बताओ आंसर, सोचो। गौरव जांगेड़, कंगना, क्रिस सचदेव, कंगना लगातार ऑनलाइन आ रहे हो बेटा अब, महिका शर्मा, सक्षम हंस, विदित, यशवीर, युवराज, ध्रुव, भौमिक अरोरा, भौमिक तो ऑनलाइन बैठा था, मैंने वैसी शिकायत कर दी क्या, लेकिन सही किया, पहले वाले में साइक्लिक ईथर बनेगा। अच्छा अभय प्रताप सिंह आंसर बताओ, अभय प्रताप सिंह, आबिक पाल, भौमिक, गौरव जांगेड़, क्रिश सचदेव, कंगना, सक्षम, युवराज,
टेल मी द राइट आंसर। बहुत जल्दी से आंसर करने की कोशिश करिए। हे खत्म बच्चों, जल्दी से आंसर करो। कौन सा वाला? शाबाश, तू सीख गया गेम अब। सोचो ना यार, तुम तो सोचते भी नहीं हो। कुछ बच्चे तो बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। मित्र हो गया? देखा क्या बना? देखा देखा, साली आंखें खराब हो गई मेरी तो। डिजिटल बोर्ड है नहीं, इससे लगा के, ये कोई आंखों का थोड़ी है, ये नज़र का थोड़ी है चश्मा। ये तो इससे बचने के लिए, फिर भी नहीं बच पा रहे। हाँ देखा, पहला दिखा मुझे, पहला गलत है। मेन तो पहला है, दूसरा तो कर ही दोगे। बेटा बताया आंसर अब है, अब है आभिक। पहला सवाल हुआ। अरे वाह यार, तू तो खतरनाक बच्चा हो गया भाई। ये क्या ऑक्सीजन है क्या? क्या है, CH2 है डबल बॉन्ड पे? नहीं, साइक्लिक वाला जो बनाया तो डबल बॉन्ड क्या है फिर आगे? ठीक है, ओके डन, शाबाश। आप लोग ट्राई तो कर नहीं रहे, तो मैं ही ट्राई कर लूं फिर। जल्दी ट्राई करो प्लीज। चलिए भाई, युवराज आंसर बताने की कोशिश कर रहा है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। फिर दूसरे सवाल का आंसर भी सही है। अभय प्रताप सिंह कुछ कुछ कह रहे हैं कि इसको रिप्लेस कर दो CH2 डबल बॉन्ड के साथ। बहुत बढ़िया, ये भी सही है अभय, बहुत बढ़िया। फैजान बता बेटा, फैजान सही है बेटा, शाबाश। काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, तो ये तो आइडिया हो गया कि बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। चलिए इधर आइए भैया, क्या कितना सिंपल है। तुम एक काम करो, एक काम करो, इस वाले को भूल जाओ। देखो इस वाले को भूल जाओ, भूल गए तो केवल ऊपर वाला याद है। क्या तुम ऊपर वाले को ऐसा देख पा रहे हो? क्या इस ऊपर वाले को ऐसा देख पा रहे हो? हाँ या ना में जवाब दो। अब इसके बगल में कौन है? ये अल्फा पोजीशन हो गई। अरे हाँ या ना? अब इसकी बीटा तो यही है ना यार, सेम केस, ये अल्फा तो यही बीटा है ना। खत्म यार, यहाँ से एक हाइड्रोजन चला जाएगा और ये पूरी पिक्चर चली जाएगी, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आ जाता था? डबल बॉन्ड। भूल गए ना तुम भूल गए वो बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। सीख पाए या नहीं सीख पाए? कितने बच्चे सीख पाए इसको? भैया यही तो किया था मैंने, ये वाला ग्रुप हटा दिया था, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड बना दिया था। इसमें अल्फा ये, बीटा ये, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड, अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड, खत्म। जुजार क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई मित्र? हाँ जी। देखो अंदर से सो मत, जगो और ये देखने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, ये दिस इज योर रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम। आप ये समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो आज लिखवा लीजिए, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। कटु सत्य, कड़वी बातें, कड़वे वचन। और समझ में आ रहा है तो प्रोसेस का पार्ट हो भी सकता है। इधर आ जाओ, आगे देखो। CH3 CH2 CH और ये N है, ये R है, ये R है, ये O है, नेगेटिव है। ठीक है बेटा। अब ये मेरे पास क्या है? H है। और आप लोग जानते हो कि H क्या है बेटा? कौन सी पोजीशन पर है? डैश पोजीशन। हाँ या ना? ये डैश पर है। आप मुझे बताइए, ये वेज पर, ये डैश पर क्या एंटी होता है या सिन होता है? सिन होता। तो देखा कि सर ये वाला, सर CH3 थोड़ी ना बाहर होता, तो मजबूरी बन गई कि ये वाला बीटा उड़ाना। तो पूरी पिक्चर एक तरफ और बीटा अल्फा में बॉन्ड एक तरफ। बोलो मजा आ गया? तो डेटा कैसे बनेगा सर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। शायद सीख पाए होंगे आप लोग, शायद आप लोग ये डेटा सीख पाए होंगे। क्लियर है बेटा? बता दो क्या ये बात सेकंड में, सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड। चलो जो भी है बेटा, क्लियर हुआ अभी? क्या ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो इस प्रकार से मैंने मोनोहेलाइड से, किससे? मोनोहेलाइड से, फर्स्ट वाला। देख बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ये वाली जो, ये तो लीविंग ग्रुप है ना, ईस्टर है, इसकी ये वाली पोजीशन अल्फा, ये वाली पोजीशन बीटा है।
तो अल्फा बीटा के बीच में ही तो डबल बॉन्ड बना रहे थे हम लोग, ये अल्फा ये बीटा, ये अल्फा ये बीटा, तो या तो इधर डबल बॉन्ड होता था या इधर होता था। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ऑब्वियस है भाई, ये बेंजीन थोड़ी है। तो एक हाइड्रोजन और आपका वो ईस्टर वाला ग्रुप वो बाहर हो जाएगा और कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। बोलो शब्द समझ में आए क्या? बोल बेटा तनिशी, क्लियर हुआ? हाँ जी, मैं मान लेता हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए इधर आइए भाई, इधर आइए सभी बालक। सेकंड वाले में क्या काम किया मैंने, ये वाला हाइड्रोजन इसलिए नहीं गया, बाकियों में क्यों जा रहा है? क्योंकि सर ये जो पोजीशन है इसका नाम है वेज पोजीशन, तो ये भी वेज पर ही होना चाहिए था, लेकिन ये किस पर है? डैश पर है। तो एंटी एलिमिनेशन ना ही नहीं करता, ये क्या करता है बेटा? सिन एलिमिनेशन करता है। यही रीजन है कि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाँ चले भाई सभी बच्चे इधर आएंगे भाई, मूव करते हैं आगे। तुमने समय बहुत लगा लिया आज यार। इधर आओ, मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ भैया तेज स्पीड, ठीक है? इधर आओ, इधर आओ बच्चा, सुनते नहीं हो ना? अच्छा अब बात कर देता हूँ डाई हैलाइड की। सर अभी तो मोनो हैलाइड था। हाँ जी, अब डाई हैलाइड के बारे में बात कर देता हूँ। डाई हैलाइड्स में आप लोग जो रिएक्शन पढ़ते हो प्यारे बच्चों, वो मेनली 2 रिएक्शन पढ़ते हो। कितनी रिएक्शन पढ़ते हो डाई हैलाइड की? 2 रिएक्शन पढ़ते हो। सबसे पहली जो आता है वो आता है आपका विसिनल डाई हैलाइड, नाम तो सुना ही होगा। कैसा डाई हैलाइड है? विसिनल। और एक और होता है नाम इसका जेमिनल। जेमिनल का एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया जो सेंट्रलाइज जेमिनल था, राइट? यानी कि बीच वाले कार्बन पर 2 Cl थे, NaNH2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। बेटा जी अब मेरी इच्छा कर रही है कि विसिनल के बारे में बताऊं। पहली बात तो विसिनल एज अ काइंड ऑफ E2 एलिमिनेशन। E2 एलिमिनेशन है, राइट? कैसा? E2। और E2 कैसा होता है मेरे भाई? एंटी एलिमिनेशन होता है। कैसा होता है मेरे भाई? एंटी एलिमिनेशन होता है। सुन ले सुन ले, ये जो है ना भाई अपना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को शो करता है। ये सुंदर है, ये सुंदर बात बता दी सर ने। किसको फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है? किसको फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को भाई साहब फॉलो करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या लॉजिक है, उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। फिलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू ये डेटा क्लियर करूंगा, कृपया करके ध्यान से सुनिए। पहला डेटा है विसिनल का, सुनना भैया ध्यान से। मैंने बोला इसका नाम है CH2, इसका नाम है CH2, यहाँ लगा लेते हैं Cl और यहाँ लगा लेते हैं Cl, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं किस पर? जिंक पर। इसको जिंक डस्ट भी बोल देते हैं, जिंक पाउडर भी बोल देते हैं। तो जिंक पर रिएक्शन करा दिया। अच्छा जिंक का क्या काम होता है बेटा? जिंक का काम होता है Zn+2 आयन में चेंज हो जाना। खुद का ऑक्सीडेशन करता है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट आप इसको बोल सकते हो। सी सुन लो भाई, सुन लो, तुम्हारा नाम मेटल है और तुम क्या काम करोगे बेटा? तुम ये काम करोगे, जैसे ही इधर पहुंचा ना तो देखो आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये जो Zn+ है क्या काम करेगा? ये Cl पर अटैक कर लेगा पहले, ठीक है? और Cl पर जब अटैक करेगा तो इस Cl को पता लग जाएगा, तो एक तरफ से निकाल रहा होगा, एक तरफ से निकल रहा होगा। जैसे E2 एलिमिनेशन होता था ना कि वो H+ आयन को खींच रहा होता था। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? यहाँ से ये क्या काम करेगा? इसके ऊपर जो भी चार्ज जनरेट होगा, जैसे मान लो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट है तो इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और जब इसको इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे तो यहाँ से निकल रहा होगा और यहाँ से ये टूट रहा होगा, तो बीच में क्या होगा सर? यहाँ पर जो जनरेट होगा वो कौन सा जनरेट होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बस एक बात याद रखनी चाहिए आपको, क्या? दे मस्ट बी इन एंटी पोजिशन, दे मस्ट बी इन एंटी पोजिशन। सिन होंगे तो नहीं होगी, सिन होंगे तो नहीं होंगी, काम की बात। यहां से Cl गया, यहां से Cl गया, अब भूल जा Cl है, H मान इसको। पहले बेस जो है H पर अटैक करता था, उधर दूसरी तरफ से Cl निकल जाता था, ये थी E2। यहाँ भी वही काम करी, जो H है उसको रिप्लेस कर दिया किसने? Cl ने। आगे बात समझ में? तो यहाँ से Cl गया, यहाँ से Cl गया। अब इसमें बहुत डेप्थ में आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखना कि एंटी एलिमिनेशन है और E2 एलिमिनेशन है, राइट? एंटी एलिमिनेशन और E2 एलिमिनेशन है। एक बात समझ लो ध्यान से, सुनो रे, बहुत ध्यान सुनो प्यारे बच्चों। मैंने बोला CH2 CH2 और यहाँ लगा दिया Cl और यहाँ लगा दिया Cl। अब इस पर रिएक्शन कराएंगे NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। चलो अब बताओ जरा NaI के साथ रिएक्शन कराएंगे, NaI के साथ बेटा जी रिएक्शन कराएंगे। बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से Na और यहाँ से Cl मान लेते हैं,
और यहाँ से आई और यहाँ से Cl, और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बताने की आवश्यकता है कि कंपाउंड क्या बनेगा, और प्लस क्या रिलीज होगा बेटा जी, प्लस रिलीज होगा NaCl, और प्लस रिलीज होगा क्या सर, ICl। अच्छा स्टेबल कंपाउंड होता है, बहुत अच्छा बेटा। इंटर हेलोजन जो कंपाउंड होते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, इंट्रा हेलोजन से। क्या बोला सर ने, I और Cl जो मिले हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू I2 एज कम्पेयर टू Cl2। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जो I और Cl मैंने मिलाए हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। शब्दों में कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ गए। मुद्दे की बात यह है कि सर 2 Cl देख लेंगे, हटाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, खत्म। क्लियर है मेरी बात? क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बालक, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुने। आप सुन ले। ये भी एक टाइप का कैसा मैकेनिज्म है बेटा, E2 एलिमिनेशन है। और कैसे रिएक्शन करता है, एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। सी बच्चा इधर देख, खनक सामने देख बेटा, तभी समझ में आएगा। बहुत ध्यान से देखिए भैया, इधर आएंगे भाई सभी बच्चे। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बहुत ज़्यादा चालाकी से पढ़ाया जा सकता है, पता है। अगर मैं ये बातें अपने पुराने ऑर्डर से पढ़ाता, पुराने ऑर्डर का मतलब है जैसे मुझे यही लगना होता कि बच्चे को सिखाना ही है, समझाना ही है, पेपर के लिए प्रिपेयर ही करना है, मेंस के लिए, एडवांस के लिए नहीं, ऐसा मानो। तो मैं क्या बोलता, तुम्हें 2 Cl दिखाई दे रहे हैं, बाहर निकालो, डबल बॉन्ड बना दो, बस। और तुम खुशी खुशी इस बात को मान लेते, पेपर में सवाल आता आप कर भी देते। लेकिन अगर पेपर में सवाल आ जाता दोनों Cl एक साइड लगे होते, तुम खुशी खुशी कर देते और तुम्हारा कट जाता नंबर 5। बात आ गई समझ में? तो इसलिए कह रहा हूं, जब भी पढ़ा रहा हूं ना तो बर्डन की तरह मत पढ़ो, इन्फॉर्मेटिव डेटा की तरह पढ़ो कि हाँ यार ये मजा आ गया, एक बात नहीं पता लगी है। क्योंकि जैसे ही आप एक स्टेप आगे ऊपर पहुंचोगे ना, मतलब समझ लो मेन से एडवांस की तरफ मूव है, या CBSE से नीट की तरफ मूव है। इस तरीके से अपना डेटा को प्रिपेयर करके रखें। सी मान लेते हैं समझ में आ गया होगा, एक टर्म जिसका नाम है जेमिनल। क्या नाम है भाई? जेमिनल। तो भैया जेमिनल का मतलब जानते हो आप लोग या नहीं? सर बहुत आसान है सर, जेमिनल बोले तो व्हाट, CH2, और यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, तो हो गया ना जेमिनल। एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन। क्यों बेटा? अब क्या काम करना है तुझे, इसकी रिएक्शन करानी है जिंक से, और जिंक से करा के इसको बना दियो तो क्या, डबल बॉन्ड। अब बच्चा कहेगा सर ये क्या तरीका है, हमें तो समझ में आ नहीं रहा। ZnCl2 यहाँ भी बाहर हुआ, ZnCl2 जहाँ जिंक यूज होगा वहाँ भी बाहर हो जाएगा, राइट। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो ZnCl2 यहाँ भी बाहर होगा। सुनो सुनो सुनो, क्या होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे बेटा। कैसे? ये C, ये H, ये 2। तुम्हारा नाम Cl है, तुम्हारा नाम Cl है, तुम एक और मॉलिक्यूल के साथ जुड़ो बेटा, तुम्हारा नाम Cl है, तुम्हारा नाम Cl है, और ये CH2, ठीक है। और जिंक के कितने मॉलिक्यूल ले लो आप लोग, 2 मॉलिक्यूल ले लो जिंक के। तो एक जिंक तो चला जाएगा इसके साथ ZnCl2, एक जिंक चला जाएगा इसके साथ। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो एक बार Cl Zn जाएगा तो एक बॉन्ड, फिर दूसरी बार जाएगा तो दूसरा बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा बेटा जी, एल्किन नहीं बनेगा? बता दो, बनेगा ही नहीं बनेगा? ये बेसिक डेटा है जो आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन 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 याद रखना, इसका मैकेनिज्म क्या रहता है, फ्री रेडिकल। ये सुंदर बातें हैं बेटा जी, मेरा मन है मैं इस पर और प्रकाश डालूं, लेकिन मुझे पता है और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसलिए मैं डाल नहीं रहा। मुझे पता है कि इतना डेटा दैट इज मोर देन इनफ फॉर एंट्रेंस। नोट करिए, नोट करिए। जब हमारी ऑल इंडिया रैंक 11 आई तो हमारे एक टीचर है, सचिन नाम है उनका, उन्होंने पढ़ाया था मुझे, तो उनका कॉल आया, वो नेट JRF पढ़ाते थे। कह रहा था रैंक 11 लाने में तूने देरी कर दी। हमें तो लगा, जब मैंने पढ़ा था उससे 2018 में 19 में, बोला उसी समय वाला तू बच्चा था, मतलब IT जैम के लिए कह रहे थे, जैम में रैंक थी 48, ऑल इंडिया रैंक 48, तो कह रहे थे इसी में रैंक अंडर 10 होनी चाहिए थी। तो टीचरों को कभी कभी अपने बच्चों पर भरोसा ज़्यादा होता है, पर बच्चे तोड़ देते हैं। जैसे हमने तोड़ा ऐसे तुम तोड़ रहे हो। जल्दी नोट करो इसको, नोट करो। खनक नोट हो गया? सबने नोट कर लिया क्या? अरे वाह, नोट हो गया बेटा, बता। नहीं बेटा, किस में बताऊं?
इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा बेटा, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है। ठीक है फैजान, क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इंटरमीडिएट क्या है बेटा? फ्री रेडिकल। चलिए बेटा, बातें नहीं, आगे मूव करें सिद्धि। चलिए जी आगे मूव करें। एक छोटा सा सवाल बस, उसके बाद वुड्स रिएक्शन तुम्हारी फेवरेट शुरू करने जा रहा हूँ। उसमें तुम्हें थोड़ा सा आनंद आएगा, फिर आनंद से तुम्हारा परम आनंद की तरफ हम लोग ले जाएंगे, और फिर तुम लास्ट में कहोगे समझ नहीं आया। ठीक है, बस मुझे बहुत खुशी मिलती है। पता है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, मतलब इसको अदरवाइज मत लेना, पढ़ाना शुरू किया था तो हमें समझने वाले, जैसे मान लो अभी तुम 50 बच्चे बैठो, तो 50 बच्चों में से समझने वाले बच्चे 5 होते थे, और कोई ना समझने वाला बच्चा ये कह देना कि समझ में आ गया, भाई साहब मेरा खून खोल जाता था, मैं इतना कमज़ोर पढ़ा रहा हूँ क्या, ऐसे वाला। लेकिन वो धीरे धीरे स्टाइल चेंज करना पड़ा कि भाई नहीं, सबको समझाना है सबको। भाई आप एक चीज़ समझो, मुश्किल पढ़ाओगे तो देरी से समझ में आएगा, ये तय है। एंट्रेंस पढ़ाओगे तो आप मास पब्लिक को नहीं बटोर सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि भैया मैं 300 बच्चों की क्लास में ये सब जो है एंट्रेंस एलिमिनेशन E1 E2 उस टाइप का, जिस टाइप का पढ़ाया उस टाइप का पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ा सकता। मैं पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस है कि जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे या थोड़ा कम पढ़ रहे हैं उनको नहीं आएगा समझ में। तो यही मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, ये मिल रहा है तो इसको आसानी से लो और ईमानदारी से काम करो इस पर। बहुत ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें। इधर देख ले, अब हमारे पास ये टेढ़ी खिंच गई क्या? इधर आइए, इधर आइए भाई, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें क्या पढ़ा जाता। एक एक सवाल करने की कोशिश करेंगे सभी बालक। सवाल ये रहा आप लोगों के सामने, सवाल ये रहा आप लोगों के सामने। देखो कितना सिंपल सवाल है, सुन ले सुन ले। यहाँ ट्राई हेलाइड लिख देता हूँ, ट्राई हेलाइड, जेमिनल ट्राई हेलाइड। जेमिनल ट्राई हेलाइड क्या होता है मेरे भाई? ये C है, ये H है, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ये, सही है बेटा। और इस पर रिएक्शन करा देता हूँ Ag। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखना यार, Ag तुम्हें जहाँ मिल जाए, जिस हालत में मिल जाए, उस हालत में फ्री रेडिकल रिएक्शन को फॉलो करता है। सीख पाए नहीं सीख पाए? Ag जहाँ मिल जाए, जिस हालत में मिल जाए, उस कंडीशन में ये क्या फॉलो करता है बेटा जी? जल्दी से आंसर बता दो मुझे। गौरव कुमार जंगिड, टेल मी द राइट आंसर, जल्दी से आंसर बता दे। कंगना, क्रिश सचदेव, ध्रुव, आबिक पाल, अभय प्रताप सिंह, भौमिक, युवराज, महिका, शैलवी, टेल मी द राइट आंसर। सोचो जल्दी से आंसर बता दो बेटा। CH ट्रिपल बॉन्ड, CH इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही सोचा इस बच्चे ने। सोचा देखो क्या होगा सर, कंपाउंड तो यही बनेगा, सुन ले। और ये बना कैसे सीख ले सर, ये C है, ये H है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, राइट। और मेरे प्यारे बच्चों ये मेरे पास कौन है? CH है, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है। अरे उल्टा बना दिया मैंने, इसको इधर बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये Cl है, ये CH है, ये भी Cl है और ये भी Cl है। मेरे प्यारे बच्चों तुमने Ag की रिएक्शन करनी है ना यार, एक काम कर, 1 kg यहाँ लिख ले, 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 1 kg यहाँ लिख ले। AgCl यहाँ से बाहर कर ले, AgCl यहाँ से बाहर कर ले, AgCl यहाँ से बाहर कर ले। समझ में आ गया कितने बॉन्ड बने? बॉन्ड 1, बॉन्ड 2, बॉन्ड 3। तो बताओ जरा कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया? नहीं समझ में आया? कितने कितने Ag चाहिए? जितने Cl हैं। Ag तो एक ही बॉन्ड बनाता है ना, तो 6 के 6 Cl को हटाने के लिए कंपाउंड मुझे चाहिए। बहुत बढ़िया, यस, इथाइन इज फॉर्म, इथाइन इज फॉर्म।
क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक रिएक्शन जिसका नाम है वुर्च रिएक्शन, देखना कितना सिंपल रिएक्शन, आहा मजा आता है इस रिएक्शन को पढ़ने पढ़ाने में। अब हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट टास्क पर मूव कर गए। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा एलिमिनेशन में, बहुत कष्ट झेला है तुम लोगों ने एलिमिनेशन में, मुझे पता है। एलिमिनेशन में सबसे पहला कष्ट था तुम्हारे लिए E2, दूसरा कष्ट आया कौन, E1। E2 के अंदर तमाम बातें बताई कि हॉफमैन है, सटजफ है, कब हॉफमैन है, कब सटजफ है। फिर E1 E2 SN1 SN2 का कंपैरिजन, फिर आपको पढ़ाया EI के बाद ये सारा डेटा आपको पढ़ा दिया, यानी कि एलिमिनेशन का पूर्णतः डेटा खत्म कर दिया है। इससे बाहर रिएक्शन आप नहीं पढ़ोगे। नेक्स्ट भैया हम लोग पढ़ते हैं आगे, जिसका नाम है रिएक्शन विद मेटल, यानी कि केमिकल रिएक्शन में दूसरा पार्ट, रिएक्शन विद मेटल। और रिएक्शन विद मेटल में सबसे जो पहली रिएक्शन मेरे जहन में आती है वो एक ही आती है, जिसका नाम क्या है बेटा जी, वुर्च रिएक्शन। तमाम है, बताऊं, तमाम रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन वुर्च रिएक्शन, और कौन सी रिएक्शन हो सकती है, फिटिक रिएक्शन, फिर वुर्च फिटिक रिएक्शन, फिर उल्मांस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, उल्मांस। ऐसे तमाम टाइप के और आपको पढ़ाएंगे इसी में एक गिलमांस रिएक्शन, ठीक है ना, गिलमांस रिएजेंट रिएक्शन, वो भी सिखाएंगे आप लोगों को। कृपया करके बहुत ध्यान से देख बेटा, इधर आ जाओ बच्चों, सुनते नहीं हो यार तुम लोग। रिएक्शन विद मेटल में सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, और इसका नाम है वुर्च रिएक्शन। अरे सुन ले यार प्लीज, नाम क्या है इसका, वुर्च रिएक्शन। क्या नाम है इसका, वुर्च रिएक्शन। और मेरे प्यारे बच्चों, वुर्च रिएक्शन क्या है, वुर्च रिएक्शन क्यों है, इस बात को सीखना समझना, यही डेटा आप लोग हम लोग काम करेंगे। इधर आएंगे सभी बालक, सभी बालक बोर्ड की तरफ देखिए। मैंने बोला वुर्च रिएक्शन, क्या बोला मैंने, वुर्च रिएक्शन। तो वुर्च रिएक्शन में सबसे पहली बात, यहाँ एक एल्काइल हैलाइड नाम की चीज होती है। इस एल्काइल हैलाइड पर, एक मिनट बच्चों, जैसे मैंने बोला बेटा जी RX है, क्या है ये, RX। और RX में सुनो, RX में मैं कुछ कुछ डालूंगा, और इस कुछ कुछ में सबसे पहला प्राइमरी एलिमेंट नाम है मेटल सोडियम, राइट। इसकी प्रेजेंस में आप ड्राई ईथर भी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो बेटा, ड्राई ईथर। अच्छा ड्राई ईथर तुम दुकान पे ढूंढने गए केमिस्ट शॉप पे कि भैया हमें ड्राई ईथर दे दो, केमिकल शॉप पे ड्राई ईथर नहीं मिला, तो उस केस में क्या ढूंढ लाओगे फिर, ड्राई ईथर ना मिले तो THF ले लेना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और मान लो THF भी ना हो, तब बोलना भाई एनिलीन एनिसोल है, तो फिर एनिसोल ले लेना। क्या लेना ना, एनिसोल। और मान लो एनिसोल भी ना मिले तो घर वापिस आ जाना, ठीक है। आगे बात समझ में, 3 चीज मांगनी है तुम लोगों को, ड्राई ईथर, THF और एनिसोल, ठीक है। ऐसा करने पर इस हैलाइड को हटा देना और इसका जस्ट डबल कर देना, ये R है, और इसका क्या कर दोगे बेटा, R बना दोगे, RR मूवी, ट्रिपल R बना, नहीं ट्रिपल नहीं, डबल R, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ठीक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मुद्दे की बात समझो, जहां इंपॉर्टेंट है मैं उस पर खूब प्रकाश डालता हूं, ध्यान से सुनो। ड्राई ईथर, THF और एनिसोल, सर इन तीनों का क्या यूज है ये समझा दो भैया। इन तीनों का जो बड़ा यूज है, टू प्रिवेंट, रोकना, टू प्रिवेंट बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन को रोकने वाले होते हैं। टू प्रिवेंट द बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन को रोकने वाले होते हैं, राइट। एक बार दोबारा सुन लो, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड रिएक्शन। आप एग्जाम में ऐसा R बना के नहीं आओगे, कोई काट देगा, ठीक है। आप नॉर्मल लिखो रिएक्शन, प्रॉपर अंग्रेजी में। ये सब हम लोग टीचर हैं तो हम लोग कर लेते हैं सब अपना फ्लर्स दिमाग में तैयार करने के लिए, राइट। टू प्रिवेंट द बैकवर्ड रिएक्शन, राइट, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड रिएक्शन, ये सब डाले जाते हैं। अदरवाइज जो कंपाउंड बनेगा वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट, अगर ड्राई ईथर ना डालो। ड्राई ईथर क्या काम करेगा, जो यहाँ से NaX निकलेगा उसके साथ इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, रिएक्ट कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। कंसन ही है, सी। बात तो मजेदार लग रही होगी, समझ में भी आ रही होगी, कितना सिंपल है। इसकी एक ट्रिक भी बता दूं आपको। ट्रिक क्या है, एक बार ऐसे जाएंगे, एक बार ऐसे आएंगे, और जो भी हैलोजन होगा उसको हटा देंगे। दोबारा सुन लो, सर क्या बोल गए आप,
बेटा ये CH3 है, ये Cl है, तुमने डाल दिया सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। पहले ट्रिक समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट बाद में सीखेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार ऐसे जाओ, एक बार वापस आओ, और जो भी हैलाइड बीच में पड़े उसको हटा दो। तो पहले जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो CH3 आया, अब फिर Cl है, हटा दिया, फिर वापस आ रहे हैं तो ऑब्वियस है फिर से कौन आ रहा है, Cl, उसको हटा दिया, और फिर कौन बचा, CH3। क्या सीख गए? अरे फाइनल कंपाउंड बनाना सीख गए? तो मान लेता हूँ सीख गए। ऑल्दो जो इसका मैकेनिज्म है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। कौन सा मैकेनिज्म है बेटा जी? फ्री रेडिकल। वैसे ऐसा कहते हैं, किताब कहती है, मैं नहीं कहता, कि जरूरी नहीं है कि वुर्च रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही शो करे। वुर्च रिएक्शन का एक मैकेनिज्म और भी होता है जिसमें प्रॉपर कार्बोकेटाइन एनाइन की रिएक्शन होती है। आप कहोगे तो सिखा देंगे, बाकी तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका बेसिक है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करो, नोट करो स्पीड में। एनिसोल क्या होता है? आजा बच्चा, इधर आजा, बस 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 बस। बचे हुए 15-20 मिनट में 2-4-5 सवाल करेंगे और कुछ सुंदर बातें आपको सिखा देंगे वुर्च की। सी कुछ बच्चे तो हमें बहुत बेकार तरीके से देखते हैं ना, सुबह सुबह उठाता है और फिर यहाँ आके ये सब पढ़ा देता है, कुछ समझ में आ नहीं रहा। भाई आए या ना आए, अड़े रहो, ठीक है, भरोसा रख के अड़े रहो। इधर आओ भाई, सभी बच्चे इधर आइए और सीखने की कोशिश करिए। और अड़े रहने का कॉन्सेप्ट ये है भाई, हमारे प्रीवियस रिजल्ट्स देखिए, हमारी खुद की रैंक देखिए, और चलो वो छोड़ो, जो तुम्हारे स्कूल का पेपर हो रहा है ना, जो हमने पढ़ा दिया है उस पर आने वाला पेपर देखिए। बस तुम्हें अगर मजा ना आ जाए तो फिर तुम्हारी अपनी इच्छा है। जो पढ़ा दिया है टॉपिक, जो ना पढ़ा है उसका कौन कहेगा, जो पढ़ा दिया है उसके बाद फिर गेम को देखिए, तो आपको ऑटोमेटिकली दुख दर्द तो होता है बेटा, ये तपस्या है पढ़ाई। इधर आइए भैया, मैं आप लोगों को वुर्च रिएक्शन सिखाने जा रहा था विद मैकेनिज्म। बहुत ध्यान से सुनो, ऐसा किताब कहती है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, सुन ले रे, CH3 लिखा और ये क्या लिखा, Cl, इस पर रिएक्शन कराई मैंने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो कंपाउंड क्या बनाना सीख गए अभी तुम लोग, CH3, और साथ में कौन रिलीज हो जाता है जी, NaCl रिलीज हो जाता है, ऐसा कहती है किताब। ये मेजर है, बहुत सुंदर। आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की, क्या? वुर्च रिएक्शन में एक का डबल हो रहा है, एक चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, 2 गुना। तो बताओ क्या मीथेन बना सकते हो वुर्च रिएक्शन में? नो। अल्टीमेट लिमिटेशन, यही इसकी क्या है, लिमिटेशन। वी कांट प्रिपेयर मीथेन बाय वुर्च रिएक्शन। वुर्च रिएक्शन से हम लोग मीथेन नहीं बना सकते, इवन हम लोग ऑड नंबर ऑफ एल्केन भी नहीं बना सकते एज ए मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, दोबारा सुनना, एज ए मेजर प्रोडक्ट ऑड नंबर ऑफ एल्केन नहीं बना सकते। मेरे प्यारे बच्चों, बस नजर बांध के इसको देखते रहिए। अब थोड़ी सी देर में मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आपके सामने रखने वाला हूं, कृपया करके ध्यान से सुने। तुम्हारा नाम Cl है। देखो वैसे तो गरीबी में ये कॉन्सेप्ट ऐसे सिखाया जाता है, कहने का मतलब है कि जब पढ़ाते हैं तो ऐसे बता देते हैं, देखो 2 मॉलिक्यूल ले लो, उनको उल्टा उल्टा करके लिख दो, 2 NaCl बाहर निकाल दो। तो यहाँ CH3 और ये CH3 दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 और ये CH3 दोनों आपस में क्या करेंगे बेटा जी, जुड़ जाएंगे, और कंपाउंड की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगी। सिंपल है। लेकिन जब इसका मैकेनिज्म पढ़ोगे तो डेटा आपको समझ में आएगा। भैया इसके मैकेनिज्म में 2 मूड कर रहा, मैं दोनों ही पढ़ाऊँ, तुम्हें एक ही मिलेगा दुनिया में। तो पहला जो मैकेनिज्म है उसका नाम है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आ जाइए भाई, सीखिए भाई, समझिए भाई। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की दुनिया में कुछ ऐसा देखा गया है, क्या देखा गया है, ऐसा देखा गया है कि यहां पर आपने कंपाउंड लिया कौन सर, ये CH3Cl, बहुत सुंदर, और आप किसके साथ रिएक्ट करा रहे हो सर, आप रिएक्ट करा रहे हो Na यानी कि सोडियम मेटल के साथ। सही है भाई। मैं आपसे नॉर्मली एक बात पूछूं भाई, सोडियम जब कन्वर्ट होता होगा Na+ में तो यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते होंगे, 1। बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम Cl है बेटा, तुम्हारा नाम कार्बन है, तुम्हारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज़्यादा है, तुम इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकती या सकते, खींच सकते हैं। तो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर जनरेट हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अर्थात किताबी ज्ञान के अनुसार बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए खाली।
मतलब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है ऑर्बिटल वेकेंट है, तैयार है बॉन्ड बनाने के लिए। अब कौन आएगा सर, इस प्लस को भरने वाला Na+ तो नहीं हो सकता, कौन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ओके, तो नेगेटिव जी जाएंगे और इसके ऊपर अटैक कर देंगे। अटैक जब हुआ तो ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ, क्योंकि भैया दूसरा बॉन्ड कोई आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियस है बॉन्ड ब्रेक होगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, तो क्या करा, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले गया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है जाके इसके प्लस को स्टेबलाइज कर रहा है। तो अल्टीमेटली कितने बच्चों को ये ज्ञान समझ में आ गया है कि यहां से जनरेट होने वाला फ्री रेडिकल होता है। पल्ले पड़ गई ये बात नहीं। और प्लस एक Cl रेडिकल जनरेट होगा। हमें Cl से कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का, हमें मतलब है इस रेडिकल से। और ये कैसे जनरेट हुआ समझ में आ गया सर, यहाँ प्लस आया, इस प्लस को इलेक्ट्रॉन ने न्यूट्रलाइज किया, न्यूट्रलाइज करने के बाद बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन CH3 का उसके पास रहा, जिसका नाम फ्री रेडिकल रखा गया। गॉट इट? अरे हाँ या ना? अब फ्री रेडिकल तैयार है कुछ कुछ करने के लिए, तो ये फ्री रेडिकल अब यहाँ तैयार है। अब ये क्या काम करेगा, अपने जैसा ही दूसरा प्राणी ढूंढेगा, यानी कि एक और, ये तो बनते रहते हैं ना, तो यानी कि एक 2 मिले आपस में और आपस में मिलके क्या बना दिया बेटा जी, बॉन्ड बना दिया, यानी कि CH3 बना दिया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बोल दो हाँ या ना। अच्छा, जितना अच्छा यहाँ लीविंग ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा अच्छी रिएक्शन होगी। कोई पूछे कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा, तो सर फ्री रेडिकल है सर। ये लीविंग ग्रुप का नेचर तो सब में सेम ही रहता है, अब चाहे वो फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बेटाइन हो, एनाइन हो, एलिमिनेशन हो, कुछ भी हो भैया। ये तो बेचारा करने में भी परेशानी करता है। तो मुद्दे की बात ये है कि ये डेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए, आसानी से ये डेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो सर, फ्री रेडिकल तो समझ में आ गया कि रेडिकल कैसे जनरेट होता है और अपने जैसे इसे कैसे रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, ये डेटा समझ में आ गया। चलो सर, तो 1 का डबल हो गया। ये बेसिक फंडामेंटल बातें जो सब सीखते हैं, सब सिखाते हैं। अब सीखिए एक मैकेनिज्म जिसको मैं बोलता हूँ SN2 मैकेनिज्म। सर क्या बात कर रहे हो, ये SN2 शो कर देगा? बिल्कुल। कैसे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बोला कि ये है CH3Cl, है या ना, और इस पर तुमने किसकी रिएक्शन की है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का काम यही है कि रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ना चलने दे, फॉरवर्ड में ही चलने दे। सी होता ये यार कि ये जो सोडियम है ना, ये जो सोडियम है ये कैसे रिएक्ट करता है, बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। होता ये है कि कंपाउंड कैसे टूटता है, ये मेन है, ठीक है ना, कैसे टूटता है उस बात को समझो। देखो आप इतनी बात जानते हो कि ये आपस में टूट के क्या बनाता होगा, सर ये CH3 रेडिकल बनाता है, ये भी तय है, बनाता है ना। पहले स्टेप क्या हुआ भाई, इसके अंदर भी पहला स्टेप क्या हुआ, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन, यही RDS भी है। अब क्या काम करेगा, इसके बाद क्या काम करेगा, इसके बाद क्या काम करेगा, ये रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, सर सोडियम है ना, सोडियम, हाँ है ना। और सोडियम जब टूटता है तो कैसे टूटता है, सोडियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन, यस सर नो। अब क्या काम करता है बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इसको स्टेबलाइज कर लेता है, कर लिया, अरे बोल दो। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑब्वियस है, जब कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस चार्ज आता है और देता है तो प्लस चार्ज आता है, तो इसके ऊपर माइनस आया, सोडियम ने मौके का फायदा उठाया, बॉन्ड बना। अरे पल्ले पड़ा, मैंने लिखा है ऐसे, ऑल्दो बॉन्ड हमेशा माइनस से प्लस बनता है। भावनाओं को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, यहां से गया और सोडियम पर अटैक हुआ। तो अल्टीमेटली कंपाउंड क्या दिखाई दे रहा है बच्चों को, सर क्या कंपाउंड ये दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब जरा फिर से आ जाते हैं रिएक्शन पे। रिएक्शन कहती है कि ये मेरे पास CH3 है और ये मेरे पास कौन है, CH3 लिखो प्रॉपर, CH3 और ये है Cl। और अब रिएक्ट करा दूं अगर मैं किसकी, CH3 नेगेटिव Na+ की। तो यार ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हारे टीचर ने ये बात नहीं बताई, अगर ये पिक्चर 1 डिग्री होगी तो रिएक्शन विल बी SN2, हाँ या ना। SN1 नहीं हो सकती, 1 के लिए तो इसका 3 डिग्री होना जरूरी है, 2 डिग्री होना जरूरी है। तो क्या काम करेगा, ये जाएंगे हौले हौले बैक साइड अटैक, और बैक साइड अटैक होगा तो कंपाउंड कैसा दिखाई देगा, CH3, इसका Cl, इसका Na, दोस्ती। क्या इस रिएक्शन मैकेनिज्म को SN2 मैकेनिज्म का नाम देंगे? फैजान बता दे बेटा, दिल खुश हो जाना चाहिए बात सुनते ही कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कैसे सर ने SN2 मैकेनिज्म में कन्वर्जन किया है। अरे हाँ या ना, डू मैसेज टू मी,
जल्दी से मुझे मैसेज करके बता दीजिए कैसे ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहली बात देखो, होता तो फ्री रेडिकल ही जनरेट है इस रिएक्शन से। उसी फ्री रेडिकल के साथ ये जो Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करके इसको नेगेटिव कर लेता है, फिर सोडियम उस पर अटैक कर लेता है या ये सोडियम पर अटैक कर लेता है, कंपाउंड बन गया। अब ये किसकी तरह काम करने लगेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल कैन बैकसाइड अटैक क्योंकि 1 डिग्री हैलाइड है। नहीं आई बात समझ में? अरे पल्ले पड़ गया अब है, जल्दी बता दे। चलो मैंने माना पल्ले पड़ गया, अब छोड़ दो ये, ठीक है ना, अब छोड़ दो। अब मैं सीधी बेसिक सी बात बता रहा हूँ, सीधी ट्रिक, सीधा कॉन्सेप्ट, सीधा आंसर, कोई दिमाग में माथा पच्ची नहीं होगी, राइट। कैसे देखिए, नोट कर लिया ये, स्पीड में नोट करो, स्पीड में नोट कीजिए भाई। हाँ NaOH लगा दिया नहीं, Cl ही है वो, ऐसा घूम के लग गया वो, NaCl, लेट मी करेक्ट इट, दिस इज NaCl। तुम्हें टीचर की गलती पकड़ने में मज़ा आता है ना, कि रिकॉर्डिंग हो रही है, कुछ ऐसा पता लग जाए कि सबको पता लग जाए, देखो ये NaCl और NaOH में कन्फ्यूज है ना। लड़ाई को 3 डिग्री होगा तो नहीं होगा, अगर 3 डिग्री होगा फिर केवल फ्री रेडिकल बनेगा, बिल्कुल गुड, ठीक है। अरे पल्ले पड़ गया। आज शाम को तुम सभी अगर 8 बजे ऑनलाइन ऑफलाइन आ जाओ तो मैं इसी वुर्च रिएक्शन के 15-20 सवाल करा दूं, आप कहो तो। क्या कहते हो, आ जाओगे? 8 बजे सभी फ्री हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों बताना ज़रा, अगर तुम आज शाम को 8 बजे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, 7 बजे तो इवनिंग वाले बैच वाले आने ही आने, तो जल्दी से उनको कवर करा के फिर इसके सवाल करा दूंगा, मज़ा आ जाएगा। 8:30 ज़्यादा महंगा हो जाता है यार, फिर मुझे कल सुबह क्लास भी होती है, नींद वैसे ही पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, बुढ़ापा आता चला जा रहा है, जल्दी करो। आना नहीं, ऑनलाइन क्लास होगी, ठीक नहीं, ठीक है, फिर ऐसे नहीं करेंगे, कल ही करेंगे फिर, कोई बात नहीं। चले, होप ये डेटा आप लोगों को क्लियर होगा, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ कि ये डेटा क्लियर होगा, हो जाएगा, कर लोगे। कॉपी बंद करने लगे बिल्कुल, भाई अब बस बस कर दो सर, बस कर दो, नहीं करेंगे। ये देख, ये Cl है, ये Cl है, चीटिंग है सर, ये ड्राई ईथर। चलो भाई, जिन बच्चों से हो जाए अगले 10 से 15 मिनट में हमें व्हाट्सअप करेंगे भाई, ये सवाल जिन बच्चों से हो जाएं अगले 10 से 15 मिनट में हमें व्हाट्सअप करें। इसमें भी मुझे पढ़ाना है, तो मतलब वही है, कल ही क्लास लेंगे मॉर्निंग में, तो और अच्छे से इसको कवर करेंगे, क्योंकि देखो वुर्च रिएक्शन पर सवाल बन जाता है, बेसिक सवाल नहीं बनता, अच्छे लेवल का सवाल बनता है वुर्च पर। सोचो भाई, जल्दी से इन सवालों के बारे में सोचो। कष्ट तो होगा, कष्ट ही जीवन है। ठीक है भाई, ये तुम्हारे होमवर्क हैं, इसको आप लोग हमें करके दिखाएंगे कल की क्लास से पहले। ऑल्दो मैं कल की क्लास में इनको कराऊंगा, लेकिन आप लोग जो अच्छे बच्चे हैं वो आज ही हमें करके दिखाएं, ठीक है। कुछ बच्चों से उम्मीद है कि वो ज़रूर मुझे मैसेज करके इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमें, ठीक है।
और लिख दे, तुम्हारी इच्छा कर, तुम्हारी जाने की इच्छा नहीं है, लो और लिख देते हैं सवाल। ठीक है, इस पे सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलो कक्षा में आज इतना ही, मस्ती से इसको कवर करके दिखाएंगे भाई सभी बालक।